बोल रहे हैं। अरे यार लिखो, लिखना शुरू करो। अरे यार इसमें आपके एयरप्लेन मोड में डाल दे। एक वो मुर्गियों और वो सिर वाला और वो एक ऐसा कुछ दिया क्या? लिखो, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। 20,000 है, जिसमें यदि मेल की संख्या 13% बढ़ जाए, मेल की संख्या कितनी बढ़ जाए? 13% बढ़ जाए। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, यदि मेल की संख्या 13% बढ़ जाए और फीमेल की संख्या 8% बढ़ जाए, फीमेल की संख्या 8% बढ़ जाए और ओवरऑल जनसंख्या 2,000 बढ़ जाए, ओवरऑल जनसंख्या 2,000 बढ़ जाए, तो पुरुषों की संख्या बताइए। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, पुरुषों की संख्या 13% बढ़ जाए, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाए, ओवरऑल जनसंख्या 2,000 बढ़ जाए, तो पुरुषों की संख्या बताओ। बाकी को भी निकालने दो। निकाल दिया? देखिए सभी लोगों के आ रहा है सही। आज छांट के पर्सन लेके आया हूं आपको, सारे दूंगा, देखें कितने कर पाते। करूं स्टार्ट? देखो लिखिए, इधर मेल लिखना है ऐसे, इधर फीमेल लिखना है ऐसे। मेल की संख्या मैंने बोली 13% बढ़ जाती है, फीमेल की संख्या 8% बढ़ जाती है। ओवरऑल जनसंख्या का बाद में देखेंगे, इनका रेशियो बाद में आएगा। देख ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 2,000। यहाँ पे ओवरऑल आएगा, लेकिन ओवरऑल प्रतिशत में आएगा। तो ओवरऑल जनसंख्या प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि भाई कितनी बड़ी, इसका परसेंटेज कैसे आता है? नीचे टोटल जनसंख्या कितनी थी? 20,000। कितनी बड़ी? 2,000। परसेंटेज निकालना इनटू, तो आपका 4 0 से 4 0, 2 से कितनी बार? 10। तो ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ गई। इधर इन दोनों का गैप, इधर इन दोनों का गैप, यहाँ जीव मत उठाना है, 20% को नहीं, यहाँ करो। ठीक है, अब पर्सन बोल रहा है कि ओवरऑल जनसंख्या कितनी थी? टोटल जनसंख्या कितनी थी? 20,000। अपने महिला और पुरुषों को मिलाकर टोटल जनसंख्या कितनी है? बोले मेल की संख्या ज्ञात करो 2। ये कितनी बार? 4 बार। 4,000 इंटू 2 कितना? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब कर लोगे? लिखो है। हाँ हो जाएगा।
लिखिए, एक गांव में पुरुषों की संख्या 20% बढ़ती है तथा महिलाओं की संख्या 12% बढ़ती है। पुरुषों की संख्या 20% बढ़ती है तथा महिलाओं की संख्या 12% बढ़ती है। क्या हो? तथा पुरुष व महिलाओं का अनुपात 3:2 है। तो ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत बताइए। तो ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है वो आपको बताना है। क्या हुआ लड़को? पॉइंट्स में आ गए क्या? अरे बट्टा में बता दो कि इतना बट्टा इतना 16/16.8 ठीक। देखिए, इधर मेल है, इधर फीमेल है, इधर 20% है, इधर 20 है, इधर 12 है, ओवरऑल चाहिए, इधर 3 है, इधर 2 है। तो करना क्या है? 20 दिए 60, 12 2 24 बट्टा 3 + 2 5 84 और बट्टे में 16.80 और 0.8 16.8 नहीं, यहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर 20% है, मैंने लिखा है इसको। चलिए एक क्वेश्चन हो, एक अच्छा क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास कुछ गायें व कुछ मुर्गियां हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ गायें व कुछ मुर्गियां हैं। सांप्रदायिक सद्भावना है, मुर्गी भी पालता है, गाय भी पालता है क्या नहीं? मोनो कर रहे हैं हाँ। देखो, एक व्यक्ति के पास, अरे वो कहाँ है आलसी जीव? घर पे ही है वो? उधर जिम ने चले गए? पापा के ननियाल या मम्मी या खुद के? पता है ना। इनको IAS बनना है इसलिए यहाँ है। एक व्यक्ति के पास कुछ गायें व कुछ मुर्गियां हैं। यदि टोटल सिरों की संख्या यदि टोटल सिरों की संख्या 20 है और टोटल टांगों की संख्या 70 है, तो बताइए, यदि टोटल सिरों की संख्या 20
और टोटल टांगों की संख्या 70 है, तो गायों और मुर्गियों की संख्या में अंतर बताइए। तो गायों और मुर्गियों की संख्या में अंतर बताइए। क्या बॉस हो रहा, बैठ रहा? आपके हुआ क्या था वैसे? हमने सुना बीमार हो गए। हाँ 10 क्या हुआ? वीकनेस, दौड़ भाग ज्यादा कर ली। शहर तो देख लिया ना काफी काफी? नहीं देखना, कितना नहीं देखा? हाँ कर लिया। ये वाला भेजू क्या आपको सॉल्यूशन भेजने? चलो मैं बोर्ड पे कर देता हूं। देखो ये ऐसे है। देखिए टोटल सिरों की संख्या 20, मतलब गाय और मुर्गियां मिला के टोटल प्राणी कितने हैं? 20 प्राणी है इसके पास। तो इधर काऊ है, इधर हैन है। अपने को टोटल क्या पता है कि सर टोटल टांगे पता है हमको, तो टोटल टांगे 70 है ओवरऑल। यदि एक बार के लिए समझ लिया कि सारी की सारी 20 है वो गायें हैं, तो टांगे कितनी हो जाएगी? 80। और एक बार समझ लिया कि सारी की सारी मुर्गियां हैं, तो टांगे कितनी हो जाएगी? 40। इधर डिफरेंस आया 10 का, इधर डिफरेंस आया 30 का, 3:1। बोला गया है कि टोटल प्राणी 20 है, हमारे टोटल प्राणी 4 है। बोले दोनों प्राणियों की संख्या में अंतर इंटू 2, 2 से 2 बार, 2 से 10 बार, 10। गायों और मुर्गियों की संख्या में अंतर कितना है? एक बार वापस। ओवरऑल उसने कहा टोटल टांगे 70 है। यदि बात टांगों की कर दे और ओवरऑल में टांगे हैं, तो यहां पर भी टांगे हैं, यहां पर भी टांगे आएंगी, ये फिक्स है। अब इसने कहा सिर 20 है, सिर 20 है, मतलब टोटल सिर 20 है गाय और मुर्गियों को मिलाकर, मतलब टोटल प्राणी कितने? 20। और मान लो जस्ट सपोज कि सारे के सारे प्राणी गायें होती, तो उनकी टांगे कितनी हो जाती? 20 × 4 80। और यदि मान लो सारी की सारे जो प्राणी हैं वो मुर्गियां होती, तो टांगे कितनी हो जाती? 40। तो इधर डिफरेंस 80 और 70 का डिफरेंस 10, इधर 40 और 70 का डिफरेंस 30, तो 3:1। लिखिए और देखो, लिखो एक बैंक का क्वेश्चन है। मुझे एक चीज बताओ, ब्याज पढ़ाया हुआ है आपको? मुझे बताओ ब्याज किसके बेस पर काउंट होता है? मूलधन, ऊपर ब्याज बटा मूलधन इंटू 100, तो अपने पास क्या आ जाती है? ब्याज दर। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ब्याज प्रतिशत, ब्याज प्रतिशत, ब्याज प्रतिशत, तो नीचे जो सीपी आएगा वो किसका है? सॉरी, जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? सीपी का। बस अब आप निकालो, देखो इसीलिए मैंने छांट के रखा, मुझे पता था। देखो बैंक ए की ब्याज दर 20% है, बैंक ए की ब्याज दर 20% है। बैंक ए की ब्याज दर, बैंक ए की ब्याज दर 20% है, बैंक बी की ब्याज दर 10% है। बैंक ए की ब्याज दर 20% और बैंक बी की ब्याज दर 10।
ए की 20, बी की 10% है। तथा तथा ए व बी के मूलधन का अनुपात 3:2 है। 2 यदि ए व बी के मूलधन का अनुपात 3:2 है तो ओवरऑल ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ओवरऑल मतलब बीच वाला क्या निकालना है आपको, भाग ज्ञात करना है। अब इसके लिए आपको 2 मेथड दिए हुए, जिन जिन लोगों के 16% आंसर आ रहा है एकदम सही आ रहा है। 16 बहुत सिंपल है, मैंने आपको 2 मेथड बता रखे हैं। आ गया? देखिए किस प्रकार है, इधर देखो ए बी, इसका 20%, इसका 10%। इधर आपको ओवरऑल फाइंड आउट करना, इधर रेशियो 3, इधर रेशियो 2। इधर 20 इंटू 3 10 इंटू 2, 20 इंटू 3 60, 10 इंटू 2 20 बट्टा 3 प्लस 2 5, 80 बट्टा 5 इज इक्वल टू 16% ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ब्याज दर को भी ऐसे बीच में डाला जा सकता। एक और वंस मोर लगाओ, लिखो यदि एक ही ब्याज दर 20% है, यदि बैंक ए की ब्याज दर 20% है तथा बैंक बी की ब्याज दर 20%, बैंक ए की ब्याज दर 20% है तथा बैंक बी की ब्याज दर 14% है तथा बैंक ए व बैंक बी के मूलधन का अनुपात क्या है, 1:2 है। 1:2 है तो आपको क्या ज्ञात करना है, ओवरऑल। देखो ऊपर ब्याज दर है तो नीचे रेशियो किसका आएगा, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल बोले तो मूलधन। जिन जिन के इसका भी आंसर 16 आ रहा है उनके एकदम परफेक्ट आ रहा है। देख सभी को देना है भाई टेस्ट। हाथ खड़े करो, टेस्ट नहीं दोगे क्यों? हाँ बैठोगे तब आएगा ना, पहले आप आओगे तब आपको आएगा। देखो मैं बताऊं, आप आना बैठना, आपको 2 क्वेश्चन आए 2 ही कर देना, 2 आए तो 2 ही कर देना। बैठना तो सही, पढ़ना तो सही पूरे पेपर को। हा? आपको तो इतना पढ़ रखा है मैथ्स के। देखो मैथ्स रीजनिंग में 25 क्वेश्चन वही दिए हैं जो आपके आने के बाद पढ़ाए हैं, तो 25 वो तो कर सकते हो ना, तो नजदीक ही हो आ जाना। बाकी ये बॉयज सब दे रहे ना, आप लोगों को देना है तीनों को टेस्ट। सर इनको काउंट कर लेना, आएंगे टेस्ट दो। हाँ कैसे पेपर है, क्या OMR है, भरेंगे, बैठेंगे, देखेंगे। घर पे वही घोड़े वही मैदान है, क्या है? आना कल लाना, आ जाएंगे सब। देखिए ये किस बैंक ए बैंक बी, बैंक ए व बैंक बी इसकी ब्याज दर है, इसका ओवरऑल ज्ञात करना है, रेशियो 1:, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 2 बटा 2 प्लस
20 और 28 48/3 तो ये भी एक टाइप था। कोई बात नहीं, और देखते हैं आपके लाइक चीज। लिखो, एक फैक्ट्री में कुछ लेबर और कुछ इंजीनियर कुछ लेबर व कुछ इंजीनियर कार्यरत है। यदि इंजीनियर की औसत सैलरी 10,000 है, इंजीनियर की औसत सैलरी 10,000 है तथा लेबर की औसत सैलरी 6,000 है तथा ओवरऑल सैलरी 9,000 रुपए है, ओवरऑल सैलरी 9,000 रुपए है, तो इंजीनियर और लेबर की संख्या का अनुपात बताइए। एक अनुपात। चलिए, ये लिख लिया। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के अगला टाइप लगाइए, एकदम फ्रेश टाइप, या फिर थोड़ा रिवीजन करवाऊं? अभी करवाया वो क्या था, मुर्गियां और वो टांगा आता पगाड़ो वो पहले करायो। पेपर को 1 मिनट थाम दीजिए, बार कार्ड मिला रहा हो सुबह कोई जोर आवे कोई बात। हाँ देखो, लिखो 3:1 4:1 कन ये मार्कर लड़ी जो मत देखो बार बता। 10,000 इधर इंजीनियर है, पर्सन ही गलत लिख दिया, फिर उत्तर का कोई दोष ही नहीं। चलो एक और लिखो, रीजन टाइप ही है। लिखो, एक व्यक्ति के पास 60 लीटर का मिश्रण है, 60 लीटर का मिश्रण है, इसमें 20% वाटर है। हाँ चलो चलो, मेरा आदत है, साइंस वाले बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, स्पीड से लिखते हो। हिंदी की रनिंग देखी क्या आपने कभी? हिंदी में रनिंग देखी हुई? बस साइंस वाले स्टूडेंट लिखते हैं हिंदी में रनिंग। कौन साइंस में? तो साइंस वालों में क्या दिक्कत है? राजा 1 वीक सीरीज पढ़ के बीएससी की क्या? रेगुलर कहते ना, चाह रहे हो और ये करंटली स्टूडेंट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। बायो में हो, मैथ्स में हो, ये फिर इनका बोल रहे ना, रॉन्ग नंबर लिखो। आप किस मैथ्स में हो, फिर आपको नोट्स ऐसे लिखाते हैं धीरे धीरे। कोई बात नहीं, लिखो, एक व्यक्ति के पास थान लिखो ध्यान में, बट लिखा देना क्लास में, चल पूछ लेके सर आज कहाँ ही हो ओढ़ क्या ना रहा। लिख लिया धीरे धीरे। एक व्यक्ति के पास 60 लीटर का मिश्रण, इसमें 20% वाटर है और शेष मिल्क है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी 40% रह जाए या 40% हो जाए?
करो देखो। 4 लीटर करने दो। कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी 40% बन जाए? बीस लीटर बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी काहे कर रहे हो? हाँ, अलाउड कम करे। गजब यार। देखो आप क्या क्या सोचते हो पर्सन के बारे में। देखिए कितना लीटर का मिश्रण है? हाँ, 60 लीटर का। और 20% क्या है इसमें? मतलब 12। तो इसमें क्या है? और शेष 48 लीटर क्या है? कितना पानी और ऐड किया जाए कि पानी कितना हो जाए? अब इसमें छेड़छाड़ कर दी तो ये काम नहीं लेना है। ये 40% होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 48 दूध है अपने 60 दूध है, टोटल मिश्रण 100। 0 से 0 ये कितना? 8 संगे 48। तो नया मिश्रण कितना आ गया? 80 लीटर। पुराना 60 लीटर, नया 80 लीटर। क्यों भाई? ऐसा क्या मिलाया? पानी मिलाया। कितना मिलाया? 20 लीटर। वेरी सिंपल। कोई तकलीफ? देखो जिसमें ऐड करते हैं उसको छोड़ दो साइड में। अब ये 48 है तो इधर पर्सन बोल रहा है कि हमारे दूध 48 है, अपने यहां पर दूध कितना हो गया? 7। और पूरा मिश्रण निकालना है तो इंटू। अब नया टाइप लगाओ एकदम फ्रेश। पानी लेके आओ, सो जाओ। पानी लेके कौन आएगा? धर्म पुण्य का कार्य कौन करेगा? लो इसमें एक व्यक्ति के पास 3 बर्तन है। कल वाल मैंने रेजे से आगे खिसका दिए, आपने देखा तो था ना। एक व्यक्ति के पास लिख लिया। एक व्यक्ति के पास 3 बर्तन है। 3 बर्तन थाव है। रिकॉर्ड हो रहा है अभी तो, ये ध्यान रखना, वरना आप झूठ बोल सकते थे। 3 बर्तन है। बत्तख। देख लो, इसको बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि आपके क्वेश्चन और आंसर के बीच में दूरियां पैदा कर देती। समझ आई बात? देखो, एक व्यक्ति के पास 3 बर्तन है, 3 ठाव है। ठीक है, अब आगे लिखो। नहीं, बजाता नहीं। जिनमें दूध व पानी का अनुपात कुछ इस प्रकार है। जिनमें दूध व पानी का अनुपात कुछ इस प्रकार है। तो राजस्थानी बर्तन में दूध और पानी डाल दिया। अब क्या ढूंढेंगे उसमें?
इसमें देखो, इनको बोलते हैं इंटेलिजेंट। रुको, इनमें कॉम्बिनेशन ढूंढा जाएगा, तीनों का इक्वल इक्वल करके फिर बाई पार्ट इसको ज्ञात किया जाएगा कि रेशियो क्या रहेगा, है ना। अंगूठी ढूंढेंगे, ये देखो। ठीक है, 3 बर्तन है जिनमें दूध व पानी का अनुपात किस प्रकार है। तो फर्स्ट लिख के उसके आगे लिख देना 2:3। क्या लिखेंगे राजस्थानी? 2:3। 2:3। नेक्स्ट सेकंड राजस्थानी क्या बात हुई? अगले में 7:3। नहीं, ये तो चिप्स की थैली में ढूंढ देते हैं। नेक्स्ट है 7:3। ठीक है, और उससे अगला थर्ड, मैं यार क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। 2:3, 7:3 और थर्ड में 11:4। अब लिखो, यदि इन तीनों बर्तनों का दूध व पानी का मिश्रण, इन तीनों बर्तनों का दूध व पानी का मिश्रण एक नए बर्तन में डाल दिया जाए, एक नए बर्तन में डाल दिया जाए, तो उस बर्तन में दूध व पानी का अनुपात बताइए। राजस्थानी कैसे बताएंगे? क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ बॉस, कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे इसको? हे प्राणियों, ये आपसे नहीं होगा, ये हमें पता है, हम करते हैं। ट्राई कर लो, देख, आप जितना सोच सकते हो उतना सोचो इस प्रश्न के, उसके बाद तो फिट कर देंगे। ऐसा कई विद्यार्थी करते हैं। मैं बताऊं, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है ना, उसको ऐसे चलाते हैं। अब मान लो वो उसके आगे नहीं चल रहा, तो नीचे की 2 लाइन लिख के फिर गैप काटने का प्रयास किया जाता है कि इनको क्या करते हैं, मिक्स। तो वो बीच में लिखेंगे ना, तो ऐसा ऐसा लिखेंगे, जैसे अब 7 भी लिखना है, 9 भी लिखना है, तो ऐसा करके छोड़ देंगे इसको। अब मैं बोल दूं कि ये 9 आंसर है, तो बोलेंगे सर ये 9 ही था ना, ये 9। और मैं बोलूं 7 का बोल दूं, तो बोले ये 7 ही तो है ना, यहाँ पे टच कहाँ है। ऐसा कर देते, करते ही नहीं करते। और नीचे से ऊपर दोनों तरफ से क्या कर देते हैं, उसको फिट कर देते, सिद्ध करने वाला रहता है ना, उसमें कर देते। अब बताओ आप, देखो सिद्ध करने वाले पर्सन में एक चीज बहुत अच्छी है, 110% फाइनल है कि ये चीज ऐसा होगी। अब सिर्फ फिट ही करना है उसे। समझ में आई बात? मैं देखना चाहता हूं कि आप इस पर्सन के बारे में क्या क्या सोच रहे हो। चल, देखो, एक व्यक्ति के पास, आप ऐसे देसी सोचो, एक व्यक्ति के पास 3 बर्तन है, ए, इधर का बी, इधर का, 3 बर्तन। इन तीनों बर्तनों में जो अनुपात है वो इस प्रकार है। ये मिल्क और वाटर का क्या है, मतलब पहला रेशियो वो किसका है, और दूसरा, अब देखो था करनो का है, मेन चीज आप बताओ, यहाँ जोड़ दो कि कितना है, कि 5, 10। अब मैंने बोला ना, इन बर्तनों में क्या ढूंढना है, इनमें ये ढूंढना है कि इनको बराबर कैसे किया जाए। इसको यदि 6 से मल्टीपल करें तो 30, 3 से करें तो 30 और 2 से करें तो, ये ढूंढना है। हो गए बराबर? बराबर होते ही अपने को पता चल गया है इसको किससे मल्टीपल करना है, 6 से। इसको किससे करना है, 3 से। इसको किससे करना है, हो गया? करो देखें, 12:18, 21:9 और 22। अब मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क ने जोड़ लियो, फिर वाटर ने जोड़, 12 है, 22
12 और 22 कितने हो गए? 34। 34 और 21 55। 55 तो यहाँ पे आ गया। अब वाटर वाटर जोड़ लो, 18 और 9 27, 27 और 8 7 की टेबल में काट दो तो नयोड़ो जो को बर्तन में बनी जगह में 3 ना नहीं है खाली खरा बी मायने मिलकर वाटर को रेशियो काई रही। बोलो बात दिमाग में सेट हुई गई। इमें मेन चीज काई था ऊपर जो लॉजिक है नहीं कि तीनों बराबर क्या नो बी वास्ते एक यहाँ जोड़ नीचे लिख देना 5 10 15 अर्थात 5 संख्या 30 10 या 30 15 2 30। हाँ ये इसलिए करवाते हैं जैसे मान लो एक में दूध का अनुपात ज्यादा है मतलब उसमें मात्रा ही कम ज्यादा हो, मात्रा कम ज्यादा रहती है तो फिर उनको यदि अपन दूध को निकाल लें उसमें से पानी को निकाल लें तो फिर ये बैलेंस कैसे बिगड़ेगा। जैसे मान लो कोई 1 लीटर मान लो मिश्रण है और उसमें मान लो वो मिश्रण ही 1 लीटर का है फिर उसमें मान लो 40% दूध है तो उसका 4 आ रहा है जबकि दूसरे में मात्रा कितनी है 20%, सॉरी मान लो 20 लीटर अब उसमें 40% मान लो उसमें दूध आ रहा है तो 20 लीटर में 40% मतलब 8 लीटर क्या हो गया। अब इसका 8 लीटर इसका 2 लीटर जोड़ते हैं तो 10 लीटर बनता है। समझ में? इसलिए क्या कर देते हैं सभी बर्तनों में पहले मिश्रण की मात्रा को बराबर कर लेते हैं। हाँ बराबर करने के लिए क्षमता कि भाई इस बर्तन की इस बर्तन की इस बर्तन ताकि उनका रेशियो का बैलेंस बिगड़े ना। कितना टाइम था? और यदि आपको पता नहीं चले ना कि यार हम किससे गुणा करें कि ये बराबर हो जाए तो आप एक काम करना 5 10 और 15 तीनों का क्या लेना एलसीएम। एलसीएम कितना या 30 तो समझ जाना कि प्रत्येक को क्या बनाना है 30 बनाना है। समझ गए? लिखो एक व्यक्ति के पास 3 बर्तन है ऐसे खींचो मत फिर इनका स्केच बनाना पड़ेगा ये तो लिखने से काम चल जाएगा। एक व्यक्ति के पास 3 बर्तन क्या ऊपर है 2:3 मतलब 5 दूसरे बर्तन में 7:3 मतलब 10 तीसरे में 11:4 तो इसमें 5 इसमें 10 इसमें 15 क्वांटिटी अलग अलग है क्वांटिटी बराबर करो सबको 30 करो पहले को 6 से 3 से 2 गुणा कर दिया फिर मिल्क को जोड़ दिया वाटर को जोड़ और हो गया। इधर मिल्क उधर वाटर। देखो एक व्यक्ति के पास 4 बर्तन अरे हाँ एक व्यक्ति के पास कितने बर्तन शिव जी क्यों के लेडीज जिदड़ो नहीं 3 बर्तन लिखो एक व्यक्ति के पास 3 बर्तन। देखो लड़का में कितनी सहन शक्ति है मैं दोबारा 3 के 4 के 5 3 के दिए तो चुप होगा यार अबार में 4 लिख देता ना तो उत्तर आता करते करते बर्तन 3 यहाँ है 4 कर दिया 3 यहाँ। वास्ते कटे कॉलेज में कोई लड़कियां लड़े ना मैं बहन कहूँ हाँ और लड़ो यहाँ नहीं सीखे आगे जाओ अकुड़ी वास्ते लड़ो नाड़ी वास्ते लड़ो प्रैक्टिस तो सही देना प्रैक्टिस तो होनी और बार प्रोबेशन चले। लिखो एक व्यक्ति के पास 3 बर्तन है प्रथम बर्तन में दूध व मिल्क का अनुपात 3:5 है। प्रथम बर्तन में दूध व मिल्क का अनुपात 3:5 है। दूध व पानी का अनुपात सॉरी कितना है 3:5 हमको सोचने लगे दूध व पानी का अनुपात आ गया 3:5 तथा दूसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात है तथा दूसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:7।
तथा चौथे बर्तन में, तीसरे तथा तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात, कोई ना लिखो लिखो आप, कोई तथा तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 2:5। यदि तीनों बर्तनों का मिश्रण एक बर्तन में डाल दिया जाए, एक बर्तन में डाल दिया जाए, एक बर्तन में डाल दिया जाए, तो बताओ उस बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या है? हे प्रभु, हाँ हम नागौर से। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, आप कर लेना मोनो।